पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे पत्रकार परिषद के लिए आप यहां पर आए। और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं खुद महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं और मेरे राइट साइड में बैठे हैं विजय तातोबा उबाले, जो वार्ड नंबर 140 के कॉरपोरेटर हैं और साथ ही साथ हमारी पार्टी के कॉरपोरेशन के अंदर गठ नेता हैं। और मेरी लेफ़्ट साइड बैठी हैं रोशन इरफान शेख, जो वार्ड नंबर 138 की कॉरपोरेटर हैं। और हमने जो ये परिषद बुलाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो ये बताने के लिए कि हम जब से जीत कर आए हैं, हमारे लोग सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी वार्ड्स, हम 6 वार्ड जीत कर आए और 2 वार्ड चीता कैंप में जीत कर आए। इन 8 वार्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर आप हर एक वार्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है 20-20 साल से गटरों की सफाई नहीं हुई है। और दस्तक बस्ती के जो लोग हैं, जो छोटी नाली है उसका साफ़ सफाई करने का काम दस्तक बस्ती के लोगों के पास होता है। और अगर हम लोग लिस्ट पर देख रहे हैं तो वार्ड नंबर 134 की अगर मैं बात करूं तो 61 दस्तक बस्ती के लोग वहां पर हैं। वार्ड नंबर 138 में 50 लोग हैं। वार्ड नंबर 137 के अंदर 72 लोग हैं। 142 के अंदर कितने सर? 140 के अंदर 67 लोग हैं। इसी तरह से हर जगह पर 60, 65, 70 लोग दस्तक बस्ती के हैं। और दस्तक बस्ती के अंदर जिन लोगों ने अपनी संस्था डाली है वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं और पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन है। और आज जब हम दस्तक बस्ती के लोगों को फ़ोन करते हैं या SWM डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, मुकादम को बुलाते हैं, तो ये दस्तक बस्ती के लोग आते नहीं हैं साफ़ सफाई करने के लिए। हम लोगों को प्राइवेट लेबर लगाकर जो है कहीं ना कहीं 100, 200, 500 रुपये रोज़ खर्च करके लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि हम गोवंडी के अंदर किस तरह का करप्शन किया गया है दस्तक बस्ती को लेकर, जो हमारे बोलने पर नहीं आ रहे हैं, वो पिछले 5-10 सालों के अंदर कैसे लोगों का काम करते थे, वो आप लोगों के सामने हम लोग रख सकें। देखिए, वार्ड नंबर 138 के यहाँ पर कॉरपोरेटर हैं। मैं इनके तरफ से मैंने जब पता किया, इन्होंने मुझे बताया कि जमील खान करके एक वार्ड प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 3 संस्था खुद की डाल के रखी। टोटल 5 संस्था वार्ड नंबर 138 में है और उसमें से 3 संस्था उन्होंने खुद ने डाल कर रखी है। अब बताएं, 3 संस्था के अंदर तकरीबन कितने लोग? 2 ही लोग दिख रहे हैं हर जगह। नहीं दिख रहे, 2 लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं वहाँ पर? 50 जन है। टोटल 50 लोग उनके अंडर में हैं और 2 लोग दिख रहे हैं, तो 48 लोगों के जो करप्शन है ये दिख कर आया। वार्ड नंबर 134 की जो कॉरपोरेटर है मेजबिन, मेरी वाइफ, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने जब योगेश जाधव करके जिसकी संस्था है उसको फ़ोन किया तो पता ये चला कि उसको किसी हसन भाई ने लिया हुआ है। और हसन भाई का हमने लिंक निकाला तो वो फहाद आज़मी के करीबी निकले, उनके भी लोग ज़मीन पर दिख रहे नहीं हैं। तो इस तरह से तकरीबन हर वार्ड के अंदर जो है साफ़ सफाई को लेकर दिक्कत है। संस्थाएं बनाई गई हैं, संस्थाएं दस्तक बस्ती में डाली गई हैं, लेकिन काम करने के लिए ज़मीन पर नहीं। हम RTI डालकर सारी इन्फॉर्मेशन और निकाल रहे हैं कि उन्होंने किसका आधार कार्ड वहाँ पर दिया है। और तमाम संस्थाओं को हम कोशिश करेंगे कि नोटिस दिलाकर इनको ब्लैक लिस्ट करवा दी जाए, ताकि आगे के समय में, आने वाले समय में दस्तक बस्ती जैसी मूलभूत जो सुविधा लोगों को चाहिए, साफ़ सफाई, इसके अंदर करप्शन को रोका जा सके। और इसके अलावा भी हम आगे जो जितने ऑनगोइंग काम हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस सब की हम डेटा निकाल रहे हैं हर एक वार्ड का। और उसमें भी अगर कोई करप्शन निकल कर आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के माध्यम से जनता तक के करप्शन को पहुंचाने का हम काम करेंगे। जैसे कि आपके द्वारा अगर कोई काम अधूरा रहा हुआ है, देखिए, टेंडर का रूल ये बोलता है कि अगर कोई काम साल भर के अंदर रिपेयर वर्क निकल कर आया, अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और साल भर के अंदर कुछ अधूरा रह जाता है या टूट फूट जाता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेटली अगर सारा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे RTI के पेपर के माध्यम से और जो कॉरपोरेटर्स पेपर निकाल के लाएंगे उस माध्यम से हम सारे वार्ड्स के अंदर 1 to 1 चौल, पीछे की चौल, सारी चीज़ हम टीम लगाकर सारे वार्ड के अंदर कोशिश करेंगे कि पहुंचकर उसका सर्वेक्षण किया जाए। और सर्वेक्षण में अगर हमको नज़र आता है कि अगर चौल रिपेयर जैसा है या उसके अंदर काम करने जैसा, तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करवाएंगे। अदरवाइज़ हमारे गठ नेता हैं और हमारे कॉरपोरेटर्स मिलकर उनकी शिकायत ऊपर कराएंगे और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवाने का हम काम करेंगे। एक मिनट सर, आतिफ भाई, एक सवाल ये, आप दस्तक बस्ती के करप्शन की बात कर रहे हैं, सबसे बुरा हाल किस वार्ड में देखा गया करप्शन को लेकर दस्तक बस्ती? मुझे ऐसा लगा था, मैंने शुरू किया 134 से जब घूमना, तो मुझे लगा सबसे बुरा हाल 134 का है। लेकिन जब 138 में आया तो मुझे लगा नहीं यार, ये भी उससे बुरा है। जब 137 में गया तो वो भी उससे बुरा है। मैं कह रहा हूँ वार्ड वाइज बुराई नहीं, पूरा एम ईस्ट वार्ड के अंदर जो है दस्तक बस्ती का करप्शन है, पूरा एम ईस्ट वार्ड। इससे कहीं ना कहीं
संक्रमित हो गया है और कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गया है। हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल संविधानिक पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा मैनिफेस्टो है। उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वही हमारा मैनिफेस्टो, उसी की तरह हम काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रही बात भाजपा की और कांग्रेस की, तो देखिए शिंदे और भाजपा आज एक हैं, और कांग्रेस और युबाटा की अगर आप बात करें तो ये भी हमारी आइडियोलॉजी से बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और कहीं ना कहीं आप मालेगांव में देखेंगे तो मालेगांव के अंदर एमआईएम को बाहर रखने के लिए, मेयर से बाहर रखने के लिए, सत्ता से बाहर रखने के लिए इस्लाम पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो जिस तरह से हम भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को मानते हैं, उबाटा को मानते हैं, उसी तरह आज हमारे लिए कांग्रेस खड़ी है। तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया और भाजपा ने राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद को भुलाकर। तो हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी दोनों के साथ जाने वाली है, और चाहे पार्टी जो भी डिसीज़न लेवे, मुझे लगता है कि पार्टी इन सारी चीज़ों से अलग, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं है। हमारी एक अपनी राजनीति, अपनी एक दिशा है, उस दिशा के तहत हम काम करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अतीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब मानखुर शिवाजी नगर असेंबली की स्पेसिफिक बात करूँ तो 6 कॉरपोरेटर्स आप लोगों ने जिता कर दिया, जनता ने जिता कर दिया, उसके लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और हम खुद इस प्लानिंग में है कि जिस तरह से दारुसलाम हैदराबाद के अंदर है सिंगल विंडो सिस्टम, वो गोवंडी में क्रिएट किया जाए और तमाम कॉरपोरेटर्स और पदाधिकारी वहाँ पर बैठे और आवाम से डायरेक्ट रब्ता कायम करें और आवाम का काम करके देवे। तो बहुत जल्दी हो सकता है, हम जगह तलाश कर रहे हैं, अगर हमें बड़ी जगह सस्ते में मिल जाए रेंट पर तो डेफिनेटली दारुसलाम गोवंडी के अंदर बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि दारुसलाम बहुत जल्द बन के 6 महीने के अंदर बनकर गोवंडी के अंदर आपको नज़र आएगा। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग अपना वक्त निकाल के आए और ये कॉन्फ्रेंस आपने लिया है। और सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसा कि अभी किस पार्ट में एज अ गट नेता, जैसे कि समझो अभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी, शिवसेना या फिर कांग्रेस में जाना है या किस में जाना है, ऐसे चर्चाएं चल रही है। लेकिन असद साहब ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि बीजेपी के साथ तो हमारे आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, हमारी पॉलिसी उनसे अलग है। ये असद साहब ने खुद कहा है कि समंदर के 2 किनारे जो कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो हम तो बीजेपी के साथ तो जाने से रहे। दूसरी बात हो गई कि कांग्रेस का कई स्थानिक स्वराज्य संस्था में बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो कांग्रेस के साथ तो हमारा जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी पे अगर उतर आ गई है। शिवसेना से, मनसे से, मतलब हमारे जो ये सब पार्टी से कभी जुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है इनके साथ। और हम काम करेंगे, लोगों की सेवा करने पे बिलीव करते हैं, काम करने के लिए आए हम। देखो पूरे मुंबई में 227 कॉरपोरेटर चुन के आए। आप सब लोग देख लीजिए कि पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर कहाँ के एक्टिव है अभी फ़िलहाल। पूरे एम ईस्ट वार्ड में जितने भी ऑफिसर्स हैं सब रास्ते पे आ रहे हैं। मतलब काम, हमारे कंप्लेंट्स इतने एरिया से कि लोगों की हमारे से अपेक्षा भी ऐसी है कि जैसे हम चुन के हमको कॉल आना चालू हो गया कि यहाँ गटर भरा है, टॉयलेट्स के प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, पूरे एम ईस्ट वार्ड में पानी का प्रॉब्लम चालू है। तो ऐसे लोगों ने हम पे भरोसा करके हमको लाया, हम लोगों की सेवा करेंगे। और दूसरा, जैसे आपका सवाल रहा कि किसी के साथ आप जाने वाले हैं या किसी के साथ नहीं, तो हम बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहे। और रही बात जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे ही चलेंगे और वैसे ही करेंगे। सर, कई सालों से जो है जनता उग चुकी थी मानखुर शिवाजी नगर का, और सत्ता को जो है महासत्ता को उखाड़ फेंकी है और आप लोगों को माइंडेड दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत किस काम से करेंगे आप? देखो, जैसे कि आप, अच्छा सवाल आपने पूछा। साफ़ सफाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। दूसरा मुद्दा कि लोगों को पानी नहीं मिलता है। मुंबई जैसा शहर है, इकोनॉमिकल सिटी हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है पूरे एम ईस्ट वार्ड के लिए। और जो ऑफिसर्स बैठे हैं, हम लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। प्रेशराइज़ क्या, उनका काम उनको बता रहे कि आपको ये करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है पिछले 8 साल से। जो 2007, जैसा कि अभी दत्तक बस्ती का बोल रहे, तो दत्तक बस्ती इससे पहले थी। अभी जो है वो किस नाम से जाना जाता है, SMP है, स्वच्छ मुंबई प्रबोधिनी अभियान। तो इस नाम से वो अभी टेंडर्स इश्यू हो रहे हैं, चल रहा है। लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आती है, बोलती है हम इतने पैसे में इतना ही काम कर सकते हैं, कैसा काम करेंगे। तो टेंडर डालने से या आप उसमें सहभाग होने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, जब आपको पता है मेरा इतने में नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं।
ये सब हमको अभी साथ में लेके, जो भी एमएस वार्ड में जो भी अधिकारी है उनको साथ में लेके काम, लोगों की जो ज़रूरत है, बेसिक नीड जो है वो तुमको साफ़ सफाई का ही मुद्दा है सबसे पहले। सर, आपका मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया था 15 कामों को लेके, उसके ऊपर आप कब काम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताइए। और 15 काम ऑलरेडी जैसे ही जीत के आए हमको दूसरे दिन से कॉल आना चालू हो गया, हमारा गटर भर गया है, हमारी नाली की तकलीफ़ है, हमारे टॉयलेट्स के प्रॉब्लम है, तो हमने दूसरे दिन से ही काम चालू किया है। कोई भी कॉरपोरेटर आप देख सकते हो कि बैठा हुआ नहीं है दिन भर, मतलब या तो आपको एमएस वार्ड में मिलेंगे या फिर अपने खुद के वार्ड में मिलेंगे या किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं कि लोगों की तकलीफ़ें क्या है, आप इनको जल्द से जल्द सॉल्व करिए। इसके ऊपर काम दूसरे दिन से चालू हो गया है। जैसे कि एलबीडी में भी चला था कि विजय सर को किस्मत असदुद्दीन ओवैसी ने बदल दी है, इनके पास क्या बोलते फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, ये हुई सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कुछ यूट्यूब चैनल थे उन्होंने ये चलाया, बट मेरे पास फ़ीस भरने के पैसे थे और लोगों ने मुझे हेल्प किया है, मेरे फ्रेंड्स ने, फिर पार्टी के जो लोग थे उन्होंने मेरे पीछे खड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं था और सब कुछ था। मेरे पास जो भी कमी थी, मेरे फ्रेंड्स, फिर सर्कल के जो है, फिर हमारे वार्ड अध्यक्ष जो है अलीशाद भाई 140 के, अतीक सर है, इरफान भाई है, जावेद भाई है, तो सब पीछे डट के खड़े थे। जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो भरोसा उन्होंने हम पे दिखाया है, तो भरोसे को टूटने नहीं देने के लिए हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पिछले 9 साल में जो गंदगी हुई है, उस गंदगी को आज हमें जीतते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। पिछली 9 साल की गंदगी 1 महीने में हमसे साफ़ नहीं हो सकती, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को पहले जैसा फील नहीं होता है। पहले लोग जाते थे ऑफिस पे, कंप्लेंट करते थे, लिखित कंप्लेंट देते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी है, और वो एक्सेप्टेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट डे वो साफ़ हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेशन को पूरा करें, लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और उस कंप्लेंट्स को हम लोग 50% ही सॉल्व कर पा रहे हैं, 50% फिर पेंडिंग रह रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि मेरे वार्ड में 2 इलाका है और दस्तक बस्ती के जहाँ 80 लेबर है, उसमें से मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 लेबर भी नहीं लगते। परमानेंट जो बीएमसी के लेबर्स है, जिनकी संख्या हमने मालूम की तो मालूम पड़ा कि वो 30 है, लेकिन वो लोग सिर्फ बायोमेट्रिक करके अपने घर पे चले जाते। मुश्किल से 2, 4, 5 लोग काम पे आते। तो एक करप्ट सिस्टम बना हुआ है। उस करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए जनता से मैं अपील करूंगा कि हमें कम से कम 2 महीने का समय दे, ताकि जो सिस्टम पहले करप्ट हुआ है उसे हम सही करें। और काम तो हम खुद चाहते हैं कि क्योंकि हम सब लोग स्थानिक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड है वो हमारा घर है, हम हमारे घर को साफ़ रखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर सारी कंप्लेंट्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, MIM पार्टी के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, इवन जितने वार्ड अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम सब एक ही है और सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों ने जो भरोसा इतने हज़ारों वोट दे के हम पे दिखाया, जैसे अब बात 136 की करेंगे तो 136 में तकरीबन 15,000 के करीब वोट मिले हैं। तो ग्राउंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अतीक सर और सारी टीम जो है हमारी वो संगठन का काम देख रहे हैं, लेकिन नीचे जो काम है, जो लोगों की सेवा करना है, जो लोगों की साफ़ सफाई से काम से लेके जो पानी की आज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है, उन्हें सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समय का गैप हो रहा है। आज सर का फ़ोन आया, हमारे उबाले सर का फ़ोन आया, तुरंत हम भाग के, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन से बीमारी हूँ। लेकिन जब भी सर ने और जब भी पार्टी के किसी अधिकारी ने बुलाया है तो हम हाजिर रहे हैं और हम सब एक है, एक रहेंगे और एक रह के ही गोवंडी का विकास करेंगे, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो ताकत अलग होने में नहीं है। और आपको कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अतीक सर की गाइडेंस में, उनकी क़यादत में हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, इलेक्शन से पहले एक हवा चली थी कि आप या लोगों को दम दिया जा रहा था कि आप अगर दूसरी पार्टी जीत के आएगी तो तुम्हारा घर तोड़वा देगी, ये करेगी। तो आप किस तरह से, और कुछ लोग शिवाजी नगर में ऐसे है कि अगर कोई घर बना रहा है तो उसका कंप्लेन करते हैं और जाके उधर पैसा वसूलते हैं, तो छोड़, पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो डालते हैं। तो इस पर पार्टी जो है क्या कुछ अपनाने वाली?
देखिए, पहले ऐसा होता था कि लोग डरा रहे थे कि नहीं जीतेंगे तो घर टूट जाएगा, लेकिन अभी उन्हें ये खुशी मनाना चाहिए कि घर का पैसा बच जाएगा, क्योंकि हम सब लोग ने ऐलान किया है कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं लेंगे। इनफैक्ट 3 दिन पहले ही मैंने मेरे वार्ड के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें हमने बुला के बात की और उन्हें समझाया कि जिस तरह से हमने वादा किया था कि हम घर बनने का पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन आपके तरफ से भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है होना। जैसे कि जब कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है तो कई सारी मिट्टी जो है वो उसी प्लॉट में, उसी गली में छोड़ के चला जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप घर बनाते हैं तो पीछे के गली में जब आप प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर करने से जो पूरा जो सीमेंट है, रेती है, वो नीचे गिरता है, उससे गली जाम हो जाती है। तीसरी चीज़, घर वालों को भी ये समझना होगा कि वो घर के साथ साथ वो गली, वो मोहल्ला भी उनका है। आप पीछे की गली को पूरा पैक कर देते हैं। आज हमें साफ़ सफाई करने में इतनी दिक्कत हो रही है। जो बीएमसी के परमानेंट लेबर है वो बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें जाने के लिए जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं बचेंगी, साफ़ सफाई होगी कैसे? मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से मैं गोवंडी के लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम इतनी जगह तो पीछे गली में छोड़िए कि बीएमसी के वर्कर, दस्तक बस्ती के वर्कर जाके साफ़ सफाई तो कर सके, क्योंकि वो घर नहीं, वो गली और वो मोहल्ला और ये पूरा गोवंडी आपका है। बैड इंप्रेशन पड़ता है जब पीछे की गली आपकी भर जाएगी, डेंगू के मच्छर आपको ही काटेंगे। तो हमें साफ़ सफाई करने के लिए आप इतनी जगह छोड़ें ताकि हम लोग जाके साफ़ सफाई कर सकें। और पहले की जो चीज़ें थी वो चीज़ों को भुलाते हुए लोगों का भी ये सोचना चाहिए कि उनके बीच में अब 6 ईमानदार और ज़िम्मेदार नगर सेवक आए हैं जो उनकी बात सुन रहे। आज मैंने देखा अतीक सर भी परेशान रहते हैं, मेरे वार्ड के लिए भी परेशान है, उनके वार्ड के लिए परेशान है, उबाले साहब। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि वार्ड नंबर 136 को 3 नगर सेवक मिले हैं। अतीक सर का भी घर वही है, उबाले सर का भी घर वही है, और हम सब मिलके एक दूसरे के वार्ड में भी काम कर रहे हैं। सर का भी फ़ोन आता है कि 21 नंबर में पानी नहीं आ रहा है, साहब का भी फ़ोन आता है। तो ऐसा कोई मतभेद नहीं है। खुशी होती है कि चलो हम सब लोग भाई मिलके हमारे गोवंडी के लिए विकास कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। सर, मेरा मुद्दा था कि आश्वस्त करना है, लेकिन लोग क्वेश्चन कर रहे कि अब तो ये जीत के है, शायद दूसरे लोग आएंगे तो मुझे तुड़वा देंगे, तो उनको आश्वस्त किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, आश्वस्त इसी तरह से करेंगे कि किसी का घर टूटेगा नहीं। इनफैक्ट अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन से मेरे पास ये कंप्लेंट आ रही है कि कुछ कंप्लेनर कंप्लेंट करते हैं घर तोड़ने की, कुछ चुनिंदा नाम है। तो हम अभी बीएमसी के अधिकारियों से मिलके ये बात करने वाले हैं कि आप जब तक लिखित कंप्लेंट किसी की नहीं लोगे, जब तक आप किसी भी घर पे एक्शन नहीं लोगे, भले वो कितना भी माले का बना हो, और लिखित कंप्लेंट का एक जीआर है कि वो पड़ोसी उस इलाके का ही होना चाहिए लिखित कंप्लेंट देने वाला। अगर समझो मेरा घर इधर है और रहने वाला वाशी का है, नवी मुंबई का है, कहीं और का है या चेंबूर का है, वो कंप्लेंट कर रहा है, तो उस कंप्लेंट को मान्यता नहीं है। उस इलाके का कम से कम पड़ोसी होना चाहिए या उस प्लॉट का होना चाहिए जिसको उस घर बनने से दिक्कत है। हम बीएमसी के अधिकारियों से मिलके इसके ऊपर भी अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो दादागिरी का धंधा कुछ लोगों ने बनाया है, उस धंधे को भी जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे। बताएंगे कि यहाँ के लोग इतने समझदार तो है, उन्हें सब पता होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है। और जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये बता दिया है कि हमारे नाम पे किसी भी तरीके की पैसे की उड़ानी अगर होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया है कि हमें इस तरीके का कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर उनसे चार्ज करेगा तो आपके वीडियो के माध्यम से लोगों के पास मैसेज जाएगा और वो अवेयर होंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर वाला चाहेगा कि उसका 1,00,000-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा जाए, उसकी बचत होगी इंशाल्लाह। पहले तो आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने मौका दिया है। इसके बाद ये बताना चाहूँगी कि मतलब यहाँ पे हम लोग जब काम कर रहे हैं तो मतलब हम तो 15-20 साल की जो गंदगी है जो समाजवादी फैला के गई है, हम वो साफ़ करने में अब फ़िलहाल हम लोग बहुत बिज़ी हो गए। और इसके बाद जो हम लोग आगे काम करने वाले हैं वो आप लोगों को जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से हर चीज़ के आपको देखने मिलेगा आगे। क्या बोलूँ? जैसे वार्ड नंबर 138 से ओबीसी के लिए सेकंड महफूज आदमी जीते हुए उन्होंने फरवरी में आपके ऊपर केस किया हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए वो मेरा जो है मतलब जो भी है लीगल है,
अगर जैसे इलेक्शन में अगर मैं फॉर्म भर रही हूँ तो उन लोगों ने भी तो वेरीफाई किया होगा ना। कोई भी मतलब बिना वेरीफाई किए हुए आपको नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं फिल करने देगा। प्रोसीजर, हाँ, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। और अगर जो मतलब उनका 20 साल से यहाँ पे राज था, अब उन लोगों को हरा दिया गया है, तो उन लोगों को मतलब एक दिल में है, तो वो उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, बट कुछ हासिल नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। जो भी है कोर्ट के फैसले हमारे ही हक में होंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो जनता है, आपके वार्ड की जनता है, जिन्होंने आपको भर के मतदान किया, उनको किस तरह से आश्वासन देना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, मैं वार्ड 138 में जब डोर कैंपेनिंग के लिए जा रही थी तो मुझे जो वहाँ की औरतें थी वो मुझे रुका रुका के बता रही थी, अपनी परेशानियाँ बता रही थी। तो उन्होंने एक भरोसा दिखाया मुझ पर कि उनके उस भरोसे पर मुझे काम करना है। और मुझे उन लोगों के लिए मतलब अभी तक मैंने एक शुक्रिया अदा करने का भी वीडियो नहीं मैंने बनाई थी, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने दिल से जाकर वोट दिया है। जबकि उन लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि समाजवादी वाले बोल रहे थे पानी कट कर देंगे, घर तुड़ा देंगे। ये सब के बावजूद उन्होंने जाकर मुझे वोट किया है और मैं उनका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे 6 नगर सेवक हैं, आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन यहाँ का हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हम जितने 6 यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स हैं, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वो खुद से ही वोट करेंगे, हमारा काम बोलेगा। क्या लग रहा है अगला जो आमदार होगा यहाँ का? बिल्कुल MLA MIM गोवंडी का होगा या बाहर से आएगा? नहीं, गोवंडी का ही होगा।